स्टूडेंट इन जावा की इस क्लास में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल एंड डेटा टाइप क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स आर दोज वैल्यू विच आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वो सभी वैल्यू जो टाइम के रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होती हैं वो कांस्टेंट कहलाती हैं। जैसे हम बात करें सन की, ओके, मून की, कोई चेयर है, टेबल है, ओके, तो ये आज जैसी हैं वैसी ही हमेशा रहेंगी, ये टाइम के रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होंगी। वेरिएबल आर दोज वैल्यू विच आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चले कि कोई एक कप है, ओके, एंड कप के अंदर मान के चले कि कभी हमने उसके अंदर मिल्क रख दिया तो मिल्क का कप हो गया, कभी हमने इसके अंदर वाटर रख दिया तो वाटर का कप हो गया, कभी टी रख दिया तो कभी टी का कप हो गया। तो इस तरीके से जो कप है वो क्या एक वेरिएबल है, जो उसके अंदर जो कप क्या है कांस्टेंट है, कप तो जिससे बना है वो बना, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की जा रही है वो क्या है एक वेरिएबल है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है। कप के अंदर कभी क्या होता है, लिक्विड आइटम मान के चले, कभी हमने टी रख रखी है, कभी मिल्क रख रखा है, कभी हमने कुछ और रख रखा है, तो वो क्या है वेरिएबल्स है। और ठीक है ना, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है मिल्क, ओके, वाटर और टी, वो क्या है डेटा टाइप है। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो पॉसिबल वैरायटी ऑफ वैल्यू होल्ड बाई ए वेरिएबल इज कॉल्ड डेटा टाइप, जिसमें नंबर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर के बारे में। तो हम प्रोग्राम के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा टाइप और कांस्टेंट वेरिएबल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हम दोबारा अपने कंप्यूटर फाइल के अंदर जिस ड्राइव के अंदर हम काम कर रहे थे हम उसमें डायरेक्टली चले गए। इसको नाम बनाया था हमने जावा प्रोग्राम। चलिए तो फिर से हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हमने ओपन किया जिसमें हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब क्योंकि स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं तो अब स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा देते हैं, ओके, और ये भी चीज़ हम पढ़ चुके थे तो ये भी हम हटा देते हैं। इतना सब कुछ हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके थे कि इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होता है क्लास का नेम। तो हम सबसे पहले कॉन्स्टेंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ओके। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है? वो वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मान के चले कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर प्रिंट के अंदर मैंने मान के चले कि यहाँ पे क्या लिख दिया, डबल कोट्स में कोई वैल्यू लिख दी 3, ओके, तो ये वैल्यू क्या है, मतलब क्या नाम है। दोबारा मैंने प्रोग्राम को सेव किया, ओके। तो सेव करने का मैं तरीका फिर से बता देता हूँ कि फाइल का नाम को आप सेव करिए, यहाँ सेव फिर पे गए और इस बार प्रोग्राम का नाम हमने दे दिया कॉन्स्टेंट, डॉट। लेकिन हमें क्या करना होता है, जावा नाम से प्रोग्राम फाइल को सेव करना होता है, तो हमने सेव किया। तो देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट नाम से क्या नाम है, क्या हो गई, फाइल सेव हो गई। अब हम तरीका क्या था कि हम इसे रन और कंपाइल करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने क्या नाम रन विंडो को ओपन किया। तरीका हमारे पास फिर सेम है, ओके, कि यहाँ से हम क्या करें, RUN रन को कमांड को लें, ओके। तो ये रन विंडो हो गई, CMD हमने टाइप किया, इस तरह से ये विंडो आ गई। तो तरीका ये था कि हम दोबारा कौन से ऑप्शंस पे हैं, हम अपनी ड्राइव C में जावा के अंदर है तो हमें डायरेक्टरी चेंज करनी होगी और CD में हम जावा के अंदर आ गए, सॉरी नॉट जावा प्रोग्राम के अंदर है तो CD से फिर हम बाहर आए, CD जावा प्रोग्राम, ओके। नाउ CLS एक कमांड होती है, इसे क्लियर स्क्रीन होती, ठीक है। अब हमें कंपाइल करने के लिए क्या करना है, जावा C, प्रोग्राम का नाम क्या है कांस्टेंट, तो हमने कांस्टेंट टाइप किया डॉट जावा, एंटर किया हमने। तो देखिए प्रोग्राम कंपाइल हुआ और यहाँ पे क्लास का नाम भी क्या आ गया, कांस्टेंट डॉट क्लास। अब हम जैसे ही जावा को कांस्टेंट नाम से लिखेंगे तो क्लास फाइल हमारी क्या होगी, क्या नाम है, आउटपुट देगी। तो आउटपुट क्या आ गया 3। अब इस प्रोग्राम को हम कितनी बार भी कंपाइल करें, देखिए आउटपुट में हमारे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जावा क्या है एक वैल्यूज, कांस्टेंट क्या है वो वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होती है। इसके अंदर हम जैसे राम लिख दें, ओके, तो ये ऑलवेज क्या प्रिंट करेगा, हमेशा राम। समझने की कोशिश करिएगा आप, ओके। तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, राम, ओके, और दोबारा देखा तो राम इसके अंदर प्रिंट हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू कितनी बार भी प्रिंट करूँ उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ओके। तो इस चेंजेस को देखिए फिर, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वेरिएबल्स क्या है। तो हर बार मतलब 3 बार ये 3 लाइन में लिखा मैंने, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, क्या नाम है, तीनों बार में क्या नाम है एक ही लाइन क्या होगी, प्रिंट होगी आपकी। तो मैं दोबारा दिखाता आपको, मैंने दोबारा कंपाइल किया, ओके, रन किया। तो देखिए राम राम 3 बार लिख कर आ गया। तो बेसिकली है क्या कि एक कमांड होती है /n, अगर प्रिंट ln लिखेंगे हम तो हर बार आउटपुट क्या होगा हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा, ओके। तो इस तरीके से हम प्रिंट ln को क्या कर लें, यूज़ कर लें। तो जैसे हमने प्रिंट ln यूज़ किया तो ये क्या हुआ, हमारे पास में 3 लाइन में देखिए हमको आउटपुट मिल गया। और मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, CLS करके, CLS फॉर द क्लियर स्क्रीन, CLS प्लस एंटर, जाओगे प्रोग्राम को मैंने रन किया और उसके बाद से कंपाइल किया, देखिए, ओके। तो बेसिकली क्या है कि मतलब ये तो हो गई हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब हम वेरिएबल के बारे में समझे। तो वेरिएबल कौन सी वैल्यू है, जैसे मान के चले कोई वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पर उस, ठीक है ना, यहाँ हमने इंट लिया। इंट क्या एक डेटा टाइप है,
ओके, डेटा टाइप कौन से हमारे क्या ना नंबर वैल्यू होती है, तो बेसिकली हमने केवल यहाँ पर इंट वही वैल्यू ली और यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू क्या रख ली हमने 10, ठीक है। और यहाँ पर ए की वैल्यू को हम प्रिंट करें, तो ए की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मतलब क्या ना इस समय आपका आंसर क्या होगा 10। तो ए की वैल्यू क्या 10 है, हम इसको जितने टाइम भी प्रिंट करवाएंगे वो क्या होगा 10 ही प्रिंट होगा, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, क्या नाम है कि यहाँ पर a+2 कर दूँ, तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है, पहले तो 1 थी, अब a+2, ठीक है ना। हमने क्या किया, केवल क्या नाम है यहाँ पर कि a+2 कर दिया, ओके। या फिर आप ऐसे में समझिए कि मैंने दोबारा क्या किया कि यहाँ वैल्यू तो ए ही है, ओके। ए के अंदर 20 मैंने स्टॉप कर दिया, ओके। और राइट नाउ कि मैंने फिर से यहाँ पर सिस्टम को प्रिंट किया, अब मैं नीचे आके प्रिंट किया इसको, ओके। तो आप देखिएगा क्या आउटपुट होना चाहिए इस बार इसका, तो आप वेरीफाई करिए। आउटपुट इस बार आपका क्या नाम 10 ना होकर क्या होगा 20, क्योंकि क्या हुआ इस बार इस वेरिएबल ने, ये एक वेरिएबल था जिसमें पहले वैल्यू 10 स्टोर थी, लेकिन अब वैल्यू कितनी है इसके अंदर 20, तो फाइनल आउटपुट कितना आ रहा है 20। अब अगर इसके नीचे भी मैं एक लाइन लिखूँ ए और ए बराबर लिख दूँ 30, तो वेरिएबल अपनी वैल्यू को फिर क्या कर चुका होगा, दोबारा चेंज कर चुका होगा। और मैं दोबारा अगर इसको प्रिंट कराऊँ, ओके, तो मैंने system.out.ln मैंने दोबारा इस वैल्यू को चेंज करा, तो देखिए इसके दो आउटपुट होंगे, पहली बार तो आउटपुट मिलेगा मैं 20 और सेकंड टाइम आउटपुट मिलेगा 30, क्योंकि ये क्या कर रहा है अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है। तो ये देखिए पहली बार आउटपुट मिला 20, नेक्स्ट टाइम आउटपुट मिला 30। इट मीन्स दैट कि ये क्या है, एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल ने क्या कर रखा है अपनी वैल्यू को स्टोर कर रखा है, मतलब क्या ना पहले 10 उसके बाद 20 फिर 30, मतलब ये क्या है वही कप है, उस कप के अंदर जिस तरह से वैल्यू रखी हुई थी, लेकिन ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है बार बार चेंज कर रहा है। फिर तीसरी हेडिंग हमने ये पढ़ी कि डेटा टाइप, पॉसिबल वेराइटी ऑफ वैल्यू होल्ड बाय ए वेरिएबल इज कॉल्ड अ डेटा टाइप। तो देखिए नंबर्स की हम बात करें समझिएगा, तो सबसे पहले क्या ना डेटा टाइप क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्या नाम है होल नंबर की बात करें। लेकिन जैसे मान के चले कि मैंने यहाँ पे क्या किया 20 की जगह पे 20.50 कर दिया, ओके, तो अब ये हमको एरर जनरेट करके देगा। थोड़ा मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम समझ में आए, ठीक है ना, या यहीं से हटा देता हूँ उसको, ओके। 10 थी तो तब तो कोई तक नहीं था, अब मैंने कर दिया 10.50, ओके। तो ये डेटा क्या हो गया चेंज हो गया, क्योंकि अब ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये क्या दे रहा है एरर। ए क्या है 10.5 और क्या दे रहा है इंट नहीं, कौन सी वैल्यू है एक डबल वैल्यू है, तो एक डेटा टाइप होता है इसके आगे हम क्या लिखते हैं डबल, ओके। तो बेसिकली ये डबल वैल्यू है, तो इस समय क्या करेगा ये आउटपुट हमको प्रोवाइड करेगा। तो हमने कंपाइल किया आउटपुट, तो देखिए क्या हुआ बेसिकली क्या नाम है कि इंटीजर वैल्यू चेंज हो चुकी है, ये वैल्यू इंटीजर ना होकर कह रही है अब डबल। अब मान के चले मैं डबल कोट्स के अंदर इसके अंदर कोई कैरेक्टर लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया ए, ठीक है ना, तो और ये क्या नाम ए के अंदर मान के चले मैंने लिख दिया कैपिटल आर लिख दिया, और इसकी वैल्यू का मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ये कैसी है डबल टाइप का डेटा टाइप है और एक वैल्यू क्या ए। तो जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूँगा ये फिर से मेरे को पहले मैं क्लियर कर देता हूँ उसको, और फिर से मैंने क्या किया इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने का रन किया, तो 82.0, क्योंकि ए क्या है क्या नाम है डबल वैल्यू है और 82 मतलब क्या है इसकी बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए आंसर दे रहा है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए हमारा आर प्रिंट होकर आना चाहिए, जबकि ये कोई और आउटपुट दे रहा है हमको, ठीक ना। तो बेसिकली आर क्या है, कोई भी चीज़ अगर सिंगल कोट्स के अंदर लिखी जाती है तो वो क्या कहलाती है आपकी कैरेक्टर वैल्यू, तो हम यहाँ पर कैरेक्टर लिख दें, ओके। तो एक और डेटा टाइप कौन सा है ये कैरेक्टर, जिसको केयर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब क्या नाम है। तो इस तरीके से अब हम इसको प्रोग्राम करके रन करवाएंगे, तो देखिए अब हमारे पास क्या मिला इसका आर, ठीक है ना। तो ये दूसरे टाइप का क्या नाम डेटा टाइप है, ओके। पहला टाइप का डेटा टाइप का था इंटीजर, दूसरा डबल, इंटीजर फिर डबल फिर क्या नाम है कैरेक्टर। अब अगर हमें ये वैल्यू इसके अंदर प्रिंट करनी है, ए इज इक्वल टू माई नेम इज सत्येंद्र, ओके। तो मैं जैसे इसको प्रिंट करता हूँ तो देखता हूँ कि प्रिंट होता है या नहीं होता। तो देखिए बहुत सारी एरर आ गई, क्योंकि ये जो वैल्यू है अब वो करेक्टर वैल्यू नहीं है, इसके अंदर एक पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, एक बड़ी वैल्यू हमने स्टोर कर दी है। तो इस स्टोर वैल्यू के लिए क्या नाम है हम क्या करें, यहाँ पर डेटा टाइप क्या होगा अब हमारा चेंज हो जाएगा, और इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, ओके। और स्ट्रिंग जब हमने इसको यूज़ किया, ओके, तो सॉरी अभी भी देखिए क्या नाम है ये एरर दे रहा है इसके अंदर, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है, तो हमने इसको डबल कोट के अंदर लिखा,
फिर हमने इसको दोबारा सेव किया, सेव करने के बाद से हम दोबारा कंपाइल करते हैं इसको। पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है, आप आराम से देखिएगा। कंपाइल हो गया और इस बार हम इसको रन करेंगे तो हमने लिखा जावा और प्रोग्राम का नाम क्या था, कांस्टेंट, है ना। तो जैसे हमने कांस्टेंट लिखा मतलब क्या नाम है, देखिए माय नेम इज सत्येंद्र। ओके, तो इस तरीके से देखिए 3 तरह के आज हमने जो विषय पढ़ी हुई हैं, तो उसमें से सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि कांस्टेंट वो वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होती, हम कितनी बार प्रोग्राम में प्रिंट कर रहे हैं। वेरिएबल्स वो वैल्यू, क्योंकि ए हमारी क्या एक वेरिएबल ही तो थी, बार बार हमने इसके अंदर क्या किया, किसी डिफरेंट वैल्यू को स्टोर किया, तो ये क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। और इस साइड जो भी वैल्यू लिखी गई वो क्या थी, हमारी डेटा टाइप, जहाँ पर हमने कभी इंट यूज़ किया, कभी डबल यूज़ किया, कभी फ्लोट भी होती है, ओके, उसका बाद स्ट्रिंग भी होती है, फिर नेस्टेड वैल्यूज़ भी होती हैं हमारे पास एरे टाइप की। तो आने वाली क्लासेस में हम उनको भी क्लियर करेंगे, लेकिन आई थिंक आपको डेटा टाइप, कांस्टेंट और वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।